इसे नियति कहें या फिर किस्मत का खेल। दरअसल 13 साल पुरानी ये बात है। एक लड़की पैदा हो जाती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ कहना या फिर पिता कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों की पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है। लेकिन कुछ वक्त बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना होती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी रिश्तों से विश्वास हट जाएगा। आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। वो लड़की आज एक ऐसे दर्द, ऐसी एक तकलीफ से गुजर रही है कि जब तक उसकी सांसें चलेंगी शायद वो उस दर्द को, उस तकलीफ को कभी भुला नहीं पाएगी। उसके साथ जो खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत का खेल कहा जाए या फिर उसे नियति का खेल कहा जाए। क्या कहें इसको, आज के इस कहानी के माध्यम से शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी और परेशानी होगी, बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है एक बहादुरगढ़। दरअसल बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के एक गांव में 13 साल की एक लड़की को कई दिनों से पेट में दर्द हो रहा था। वही जैसे गांव में कभी हाजमोला या फिर कोई और गोली देकर के इस तरीके से कुछ गर्म कपड़े लगा करके के कुछ इस तरीके के जो देसी नुस्खे होते हैं वही करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन पेट का जो दर्द था वो लगातार बढ़ रहा था। वो बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। अब घर में जो भी जिम्मेदार आदमी था उसे डॉक्टर के पास लेकर जाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति ने सीधा उसको हापुड़ लेकर गया, और हापुड़ का ही एक मोहल्ला होता है। उस मोहल्ले में उस बच्ची की ताई जी रहती हैं। वहां जाकर के उसके पास, ताई जी के पास उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, उसको वहां पर छोड़ दिया जाता है और कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा है, मैंने कई जगह देकर दिखाया, अब तुम दिखाओ। इतना कहकर वो व्यक्ति तो वहां से निकल जाता है। वो निकलने के बाद ताई जी जब उस लड़की को देखती हैं तो लड़की को देखने के बाद ताई जी की भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वो उस बच्ची को लेकर के हॉस्पिटल पहुंचती हैं। हॉस्पिटल में जैसे ही जाती हैं तो डॉक्टर लोग उसे देखते ही समझ जाते हैं कि इसकी समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल वो लड़की प्रेग्नेंट हो चुकी थी। प्रेग्नेंट 13 साल की उम्र में वो कैसी हुई, क्यों हुई, कई तरीके के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर ने अपने तसल्ली के लिए उस लड़की का जब अल्ट्रासाउंड कराया तो अल्ट्रासाउंड कराने से पता चलता है कि वो 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की ताई जी को दी जाती है कि आपके जो बच्ची है ये गर्भवती है। अब ताई जी यहाँ पर करे तो क्या करे, वो समझ नहीं पा रही थी। तुरंत ही परिवार के बाकी लोगों को बताया जाता है, और ये सब जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी दी जाती, वहाँ तक बात पहुँचती, डॉक्टर के माध्यम से ये सूचना पुलिस तक पहुँच जाती है। और जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी भी वहाँ पर मौके पर पहुँच जाती है। अब इस लड़की के पास इर्द गिर्द कई लोगों का जमघट लग जाता है। ये लड़की समझ नहीं पा रही थी कि एक पेट में ही तो दर्द था, थोड़ी सी तो तकलीफ थी, इतने सारे लोगों का यहाँ आने का क्या मतलब है। कई सारे डॉक्टर दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कंपनी के सदस्य दिखाई दे रहे हैं, एक तरफ पुलिस की वर्दी पहने कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष दिखाई दे रहे हैं। अब हर कोई उसे प्यार से पुचकार रहा है, उससे बातचीत कर रहा है। लड़की से पूछा जाता है कि बेटा, तुम्हारा ये पेट बड़ा कैसे हो गया, क्या दिक्कत हुई, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से पुचकार करके पूछा गया, क्योंकि वो पहले से ही डरी हुई थी, सहमी हुई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसे तकलीफ क्या हुई है। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिलाया जाता है, माँ की तरफ पेश आया जाता है और उसे उसकी ज़रूरतों का उस ख्याल रखा जाता है, जब लड़की को भी लगने लगता है कि ये तो अपने ही लोग हैं, ये पराये नहीं हैं, ये गैर नहीं हैं, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाई तो वो बहुत ही हैरान कर देने वाली थी। दरअसल उसने बताया कि मेरे दादाजी जो थे वही मेरे पिछले काफ़ी समय से मेरे साथ गंदा काम कर रहे थे,
घिनौना काम कर रहे थे। और जब मैं कुछ विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वो कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे 2 और जो भाई बहन हैं उनको भी जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही तीनों बच्चों के जिंदगी का सवाल था, उस लड़की ने साफ साफ अपने मुंह को बंद कर लिया और अपने दर्द को, अपने तकलीफ को किसी को बयान ही नहीं किया और उस दर्द के साथ वो जीना शुरू कर देती है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही गर्भवती होती है, बात पता चलती है, मामला जो है अब पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस से मामला CW और CW के बाद ये मामला पहुंच जाता है सीधे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में जाया जाता है और ये कहा जाता है कि एक लड़की गर्भवती है, उसके गर्भपात कराने की अनुमति प्रदान कर दी जाए। आखिरकार ये बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे को कौन इसकी परवरिश करेगा, कौन इसे पालेगा पोसेगा। हाई कोर्ट ने जैसे ही ये बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी। डॉक्टर रिपोर्ट देखते ही साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत सारा बीत चुका था, इसीलिए ज़्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसके गर्भपात की अनुमति दे ही नहीं सकते। अब जब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जाती तब उसके पेट में वो बच्चा पल रहा होता है। अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश आता है योगी सरकार की तरफ से। उधर तो योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात पहुंच जाती है और मीडिया वालों ने जब इस घटनाक्रम को कुरेदने की, समझने की कोशिश की कि आखिरकार माजरा क्या है, तब कहानी वाकई में बहुत चौंकाने वाली आती है। बहुत भयानक रूप में जब सामने आती है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल अब से 13 साल पुरानी बात है। एक हापुड़ का ही मोहल्ला लगता है, वहाँ पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वो महिला तो उसके कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है, उसको बीमारी हो जाती है, बीमारी के चलते उसकी मौत हो जाती है। अब इस बच्चे सहित 3 बालक और होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के ऊपर आ जाती है। सब कुछ जिंदगी में ठीक चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश कर रहा था, लेकिन साल 2022 जब आता है तो उस बाप की भी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। पता ही नहीं कैसे उसके प्राण निकल जाते हैं और तीनों बच्चे बिना माँ बाप के हो जाते हैं। अब इन 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर के कई सारे सवाल थे। परिवार के लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन बहादुरगंज थाना गंज का एक व्यक्ति होता है, एक रिश्ते में एक इस लड़की के दादा लगते हैं, जो इस लड़की के पिता के जो वो फूफा लगते हैं, मतलब बहुत दूर के रिश्तेदार थे। वो घर आते हैं और आकर के कहते हैं कि किसी को अगर एतराज़ ना हो तो क्या मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर के जा सकता हूँ, क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ। जैसे ही बात सुनी तो सब के सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी तो दोनों इन तीनों बच्चों के सहारे उनका भी वक्त कट जाएगा। दादा उन तीनों बच्चों को साथ लेकर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ वक्त ही बीता था कि दादी की भी मौत हो जाती है। तब दादी की मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी हरकत की। जब उस लड़की ने इस बात का विरोध करने की कोशिश की, उसने रोने की कोशिश की, तो दादा ने कहा कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा और तुम्हारे 2 भाई बहन हैं, इनको भी जान से मार दिया जाएगा अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश की। अब वो बताती तो किससे बताती, क्योंकि माँ नहीं थी उसकी, बाप नहीं था उसका, घर में एक महिला थी दादी, वो भी मर चुकी थी। अब वो अपनी दिल की बात कहे तो किससे कहे, बाकी जितने भी थे सब के सब उसके लिए पराये थे। अब दादा ने उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके वक्त 8 महीने का गुजर जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसा ही बलात्कार होता था और इस बात का वो विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जब उसके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगता है, तकलीफ ज़्यादा होने लगती है, तब वो लड़की बजाय डॉक्टर के जाने के बजाय उसे अपने ताई जी के पास छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादाजी ही छोड़ करके आए थे। जब ताई जी के माध्यम से बात डॉक्टर तक पहुंचती है, उसके बाद पुलिस तक पहुंचती है, फिर अदालत तक पहुंचती है। अदालत ने
योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी बच्चा पैदा होने तक सरकार ही उठाएगी। अब सरकार ने जब ये बात सुनी तो उसके बाद फिर मेरठ के डीएम को ये आदेश कर दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर इसकी चिकित्सा और इसकी जो सुविधा हो उसकी सुविधा होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक इस बच्ची को कोई बालक पैदा नहीं होता तब तक सरकार ही इसकी देखभाल करेगी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में लड़की एडमिट करा दी जाती है। 17 सितंबर 2024 को वो एक बच्ची को जन्म दे देती है। जैसे ही वो बच्ची को जन्म देती है मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है और ये कहा जाता है कि रेप पीड़िता यानी कि दादा ने जो पोती के साथ रेप किया था उसके पेट में उसके गर्भ में जो दादा की बच्ची पल रही थी वो अब दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या, करेंगी क्या, अब यही सवाल था। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को सारा और कारा एक संस्था होती है, सारा और कारा संस्था के बारे में अगर हम बात करें तो वो ऐसे ही बच्चे को अडॉप्ट कर लेती है। और सरकारी संस्था से कुछ ऐसे माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं या फिर बच्चों के रखने की ख्वाहिश को जाहिर करते हैं तो वो सारा कारा की जो वेबसाइट होती है वहाँ जा कर के आवेदन करते हैं और आवेदन में लकी ड्रॉ के शायद माध्यम होता है, उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के पास पहुँच जाता है फिर उस बच्चे को वो माँ बाप वहाँ पर पालते हैं। फिलहाल वो बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की ओर अग्रसर है। उस बच्ची का क्या होगा जिसके पेट में बच्ची पल रही थी, वो 13 साल की ही तो है। अब उसकी परवरिश कौन करेगा, क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उसको जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे रहे और बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश उसको की जा रही है। लेकिन इस बच्ची की परवरिश बाकी बच्चों के परवरिश से अलग है। वो बड़ी होगी तो शायद उसने जो दर्द ये 8-9 महीने या 9 महीने में जो महसूस किया होगा वो शायद उस दर्द को कभी भी भूल नहीं पाएगी। जब तक जिंदा रहेगी तब तक वो या तो नियति को कोसती रहेगी या फिर अपने नसीब को कोसती रहेगी कि उसका नसीब भी ऐसा था या फिर प्रकृति ने ही उसके साथ कुछ ऐसा खेल रचा कि तुम्हें धरती पर जाना है और तुम्हारे साथ ऐसा सब होता चला जाएगा। माँ बाप भी छूट जाएंगे, परिवार भी छूट जाएगा और तुम इस हाल में रहोगी, कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य है किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप बच्चों को कम से कम ऐसी बातें ज़रूर सिखाएं जिससे ये पता चल सके कि सही क्या है और गलत क्या है। अभी भी वो लड़की अकेली ही रहेगी। यदि पहले दिन ही जैसे उसके साथ गलत काम हुआ था या फिर होने की कोशिश हुई थी, काश उसने उस दिन अपने दादा का जो पुरजोर तरीके से विरोध किया होता तो शायद उसके साथ कभी ऐसा घटना होती ही नहीं। लेकिन वो विरोध नहीं कर पाई, उसे डर लग रहा था तो कि वो जाएगी कहाँ। अब अगर वो सोचे कि वो अब कहाँ जाए तो उसके पास अभी भी कोई जवाब नहीं है। इसीलिए कम से कम अपने ऊपर होने वाले किसी भी अपराध का पुरजोर तरीके का विरोध करना चाहिए ताकि कोई बड़ा अपराध आपके साथ ना हो पाए और ज़िंदगी भर तक आप पछताने के काबिल ना रह सकें। इसीलिए कोई ऐसा काम होने नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है और आपका विरोध नहीं करेंगे डर के मारे कि आगे आपके साथ क्या होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन तो आपके सामने ये सारी बातें आएंगी। ये थी आज की सच्ची घटना। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।